हेलो एवरीवन, दिस इज तनय पांडे एंड यू आर वेलकम टू नौकरी फॉर यू। तो भैया आज हम लोग अपनी वही सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। उस जो अपनी मतलब एमसीक्यूज हम लोग करवाते हैं। तो आज हम लोग एरेस पे बात करेंगे। ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग जो है ये पॉइंटर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, जिसमें मतलब ज़्यादातर लोगों को पॉइंटर्स में डाउट होता है, तो वो डाउट सारे क्लियर किए जाएं। ठीक है। और आप लोग जो कह रहे थे कमेंट्स में, आपने कहा है कि कोडिंग के भी सर क्वेश्चंस कवर करिए। तो कोडिंग के क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे। अगली एक वीडियो हम लोगों की फाइल हैंडलिंग के ऊपर आएगी, उसके बाद कोडिंग के क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। अपना एनक्यूटी आने वाला है, पास ही में है। तो फिर फुल फ्लेज हम लोग कोडिंग के ही क्वेश्चंस लगातार कवर करेंगे, जो मतलब चांसेस होंगे कि हाँ एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट। तो अगर पॉइंटर्स के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो अभी मतलब कमेंट डाउन करो, देखते हैं कितने कमेंट आते हैं और उस हिसाब से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो क्या बोल रहा है? एन एरे इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। क्यों? अरे, वेरिएबल से तो समझ ही गए होगे। ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि कंटेनर टाइप का। ठीक है। और सबस्क्रिप्टेड का मतलब ये, जैसे हम लोग एरे बनाए हैं 0 1 2 3 4। ठीक है। तो इसके अंदर ये देखो, इसकी सबस्क्रिप्ट होती है ना 0, ये 1th पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है, ये पोजीशन। ठीक है। तो इसलिए इसे सबस्क्रिप्टेड मतलब नीचे लिखा हुआ, नीचे अलग से लिखा नहीं होता है। ठीक है, वर्चुअल होता है, बट इसीलिए हम लोग इसको कहा जाता है सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। ठीक। नेक्स्ट, टिल द एरे एलिमेंट्स आर नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक वैल्यू, दे आर सपोज टू कंटेन ऑल। अच्छा, जब तक एक एरे एलिमेंट को, मतलब कोई भी एरे है मान लो, ठीक है, ये एरे है और इसको हम लोग कोई स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं देते हैं, तब तक वहां पे क्या स्टोर होगा? गार्बेज वैल्यूज। क्या रहती हैं? गार्बेज वैल्यूज रहती हैं। ठीक है। चलो, if an array is initialized where it is declared, then mentioning dash of an array is optional। अगर वहीं पर हम लोग, ये सोचो कि किसी एक एरे को हम लोग अगर वहीं इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एलिमेंट्स कुछ दे देते हैं, 1 2 3 ऐसे करके एलिमेंट्स दे देते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखो, हम लोग का साइज देना मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, साइज या डायमेंशन कह लो, डायमेंशन कह लो। क्यों मैंडेटरी नहीं होता है? अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ये जैसे ऐसे करके डिफाइन कर दिए कि ये एलिमेंट्स रहेंगे, तो उसको क्या बताना पड़ेगा कि हाँ नहीं नहीं ये साइज है? राइट। चलो, what happen if we assign a value to an array element whose subscript exceeds the size of an array? ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे मतलब कि अगर हम लोग किसी एरे को ऐसी वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, जो जैसे मान लो इसका, किसी एक एरे का साइज मान लो यही वाला समझ लो, इसका साइज क्या है? 3। ठीक है। अगर हम लोग ऐसे असाइन कर देते हैं a@4 = 0, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? क्या ये कंपाइलर एरर देगा? नहीं देगा। ठीक है, जब ये चल जाएगा, मगर उसके बाद जब ये उस टाइम चलेगा तो उस टाइम पे रन टाइम एरर देगा। ठीक है। तो क्या होगा आंसर? प्रोग्राम विल क्रैश। ठीक है, ये आंसर होगा। एक आता है ना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऐसे करके, ठीक है, वही वाला एरर आएगा वहां। चलो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का आउटपुट पूछ रहा है। ठीक है, ये अपनी एरे है, अलग से लिख लेते हैं, 32 और 4। ठीक। अब देखो, हमने ये के, एल और एम ये 3 डिफाइन किए वेरिएबल्स। के अंदर हमने क्या डाला? प्लस प्लस b@1। b@1 क्या है? b@1 ये है। ठीक है, ये 0th एलिमेंट, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये b@1 1 है। और प्लस प्लस हमने कर दिया। ठीक है, प्रीफिक्स ऑपरेटर है। तो जब प्रीफिक्स है तो क्या हो जाएगा? ये इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? के अंदर क्या आ जाएगा? 2। के अंदर क्या आ गया? 2। अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमने l = b@1 प्लस प्लस किया, तो b@1 पे क्या है? अब पहले 1 था, अब 2 है। ठीक है, 2 है, मगर ये क्या है? पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। पोस्ट फिक्स क्या करेगा? ये लाइन जब पूरी चल जाएगी, अगली लाइन पे जब पहुंचेगा कोड, तब ये इसकी वैल्यू अपडेट करेगा। राइट। तो एल के अंदर भी क्या आ जाएगा? एल के अंदर भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, m = b@k++। के अंदर क्या है? के अंदर देखो 2 है। ठीक है, तो 2 प्लस प्लस, ठीक है, 2 प्लस प्लस अगर करेंगे, मगर
क्या है, पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, तो जब अगली लाइन पे आएगा तब वैल्यू उसकी अपडेट होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे इसके अंदर m इज इक्वल टू बी एट टू ही तो रहेगा, चेंज नहीं होगा, बाद में चेंज होगा। तो बी एट टू क्या है, 32। ठीक, तो m के अंदर क्या आ जाएगा, m के अंदर आ जाएगा 32। ये चीज समझ में आई। तो नीचे देखो हम लोग क्या क्या प्रिंट करा रहे हैं, k प्रिंट करा रहे हैं, l प्रिंट करवा रहे हैं और m प्रिंट करवा रहे हैं। मगर एक चीज देखो, k की वैल्यू हमने प्लस प्लस करी थी, यहाँ पे 2 थी, अब क्या हो जाएगी k की वैल्यू, अब हो जाएगी 3, बाद में प्लस हो जाएगी ना। चलो यहाँ हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, तो क्या आएगा, k की जगह 3 आएगा, l की जगह 2 आएगा और m की जगह पे 32 आ जाएगा। ठीक है, 3 to 32, राइट, समझ में आया। चलो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। चलो देखो, ये अपनी एरे दी हुई है, ठीक है, इंटीजर k एट 4, k इज इक्वल टू ARR। ठीक है, अब ये चीज देखो, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे असाइन कर सकते हैं क्या, ARR k के अंदर ARR डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से तो असाइनमेंट होता नहीं है एरे का, लूप के अंदर ऐसे लूप चलाया जाता तब एक एक करके असाइन कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। समझ में आया। चलो, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट पूछा है, ये हमने एरे डिफाइन कर ली, i इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, i लेस देन 5 है। ठीक, अब देखो, अब क्या क्या चीज आएगी, वाइल के अंदर हम लोग चला रहे हैं, वाइल i इज लेस देन 5, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे i प्लस प्लस आई कर रहे हैं, प्लस प्लस आई। ठीक है, तो अब देखो, पहली बार में i की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, ये सब पॉसिबल वैल्यूज हैं किसकी, i की। ठीक है, i की। और यहाँ पे देखो, जैसे ही ये वाइल लूप चल रहा है, कितनी बार चलेगा, ये 5 बार चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर a एट आई, ए के अंदर अपने क्या आ सकती हैं, 5 वैल्यूज आ सकती हैं। अब यहाँ देखो, आई के अंदर क्या वैल्यू है, अभी अभी तो 0 होगी, फिर प्लस प्लस आई हुआ। अब देखो, कोई भी स्टेटमेंट राइट से एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है, राइट, ये चीज समझ में आई। राइट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है। तो जब राइट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो प्लस प्लस आई है, मतलब आई की वैल्यू तुरंत अपडेट हो जाएगी, 0 है तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो a एट आई क्या है, आई 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां तक आते आते अपडेट हो जाएगा ना। तो a एट 1 क्या हो जाएगा, 1, प्लस प्लस आई हो गया ना। नेक्स्ट टाइम यही चलेगा, तो a एट 2 क्या हो जाएगा, 2, a एट 3 क्या हो जाएगा, 3। ठीक, और a एट 4 क्या हो जाएगा, 4। ऐसे करते करते लूप जो चलेगा ना। ठीक, मगर a एट 0 ये तो अपने को पता ही नहीं है, a एट 0 तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 1 से स्टार्ट हो गया, 1 वाले पे 1 पे गया 1, 2 पे गया 2, ऐसे करके। ठीक है, तो a एट 0 के अंदर क्या आ जाएगा, गार्बेज वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, ऑलरेडी गार्बेज ही रहा होगा, तो गार्बेज वैल्यू है, और 1 2 3 4। ठीक, ये अपना आउटपुट हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे a को प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। चलो, अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका वही आउटपुट ही देना है अपने को। ये देखो 12.4, ये अपनी एरे दी हुई है। ठीक है, अच्छा, साइज ऑफ फंक्शन लगाया है यहाँ। जब यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन लगाया है, तो एक चीज देखो, साइज ऑफ इसका हम लोग ए करेंगे। ठीक है, तो ये क्या लेगा, टोटल टोटल पूरी एरे का साइज ले लेगा। पूरी एरे का साइज क्या आएगा, फ्लोट का क्या होता है, एक फ्लोट के लिए 4 बाइट्स अलॉट होती हैं। 4 बाइट जब अलॉट होंगी, तो देखो 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 एलिमेंट है ना। तो 4 वैल्यूज के लिए 4 बाइट, 4 बाइट होंगी अलॉट। तो देखो क्या आ जाएगा, टोटल 16 बाइट्स, 16 बाइट्स एरे का साइज। और साइज ऑफ A80 वो क्या होगा, A80 कौन सा, ये वाला है। ठीक है, तो फ्लोट के लिए तो एक फ्लोट वेरिएबल के लिए कितना असाइन होती है, 4 बाइट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, यहाँ आ जाएगा 16, तो 16 बाइट्स और 4 बाइट्स। ठीक, बात समझ में आई। चलो, नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू। देखो,
इंटीजर फन, इंटीजर ARR, हम लोग यहाँ पे देखो इसका अंदर का वो नहीं दिए हैं सिस्टम जो भी है, ठीक है। तो अब इसमें से ये चीज देखो, जब भी हम लोग फंक्शन के अंदर कुछ पास करते हैं, एरे अगर पास कर रहे हैं, तो हम लोग को वहां पे उसका जरूरी नहीं है कि वहां पे हम लोग उसका साइज भी पास करें साथ में, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। चाहे हम लोग साइज पास करें चाहे ना करें, ये चीज हमारी करेक्ट रहेगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी वाला। नेक्स्ट इज, इन 2 डायमेंशनल एरे इट इज नेसेसरी टू मेंशन, कौन सी डायमेंशन? सेकेंड डायमेंशन। व्हाई? व्हेन अ एरे इज डिफाइंड, ऐसे देखो, ये मान लो ये चीज है 3, ठीक है। अब ये देखो कि क्यों ये जरूरी रहता है सेकंड वाला देना। अगर हमने ऐसे करके डिफाइन किया, मान लो 1 2 3 4 5 6, डबल डायमेंशन एरे है, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर ये डबल डायमेंशन है, अगर हम लोग ऐसे करके डिफाइन कर देंगे तो वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। उसे क्या पता चलेगा कि कितनी रोज कितने कॉलम। अगर हम लोग बस कॉलम बता देंगे उसको, ठीक है, तो वो समझ जाएगा। बस कॉलम अगर हम लोग बता देंगे तो वो समझ जाएगा। कैसे समझेगा? हमने कहा कि भाई यहाँ पे 3 कॉलम रहेंगे, 3 कॉलम कैसे कैसे बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 3 कॉलम बन गए, 1 2 3, 3 कॉलम बन गए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके बताओ मतलब कैसी लगी वीडियो। और अगर पॉइंटर्स की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो, बताओ कि हाँ चाहिए, ठीक है, तो उसके ऊपर भी बनाएंगे, राइट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।